गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आपको अगले ये 22 तारीख को हमारे यहाँ वीर जननी महारानी अवंतीबाई शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण के समय के तत्वावधान में एक परीक्षा हुई थी जिसका नाम था प्रतिभा घोष सामान्य ज्ञान परीक्षा। ये 10वां संस्करण था। तो 10वें संस्करण में आज आपको क्लास 6, 7, 8 की जो आपको आंसर की जो भी है वो बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से इधर देखिए और सुनिए। उसका जो पहला क्वेश्चन था वो था सही शब्द चुनिए, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एक डाउट है, वो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन 2 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था छात्र और ज्ञान, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? व्यंजन अब इसमें पहला ऑप्शन दिया गया संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका संयुक्त व्यंजन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका संयुक्त व्यंजन। इसी में दूसरा क्वेश्चन था आपका तीसरे नंबर का, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, इसमें और भी आते हैं, आगत शब्द आते हैं और भी कई शब्द आते हैं। तो पुस्तक जो दिया गया है वो आपका कौन सा शब्द है? जो पुस्तक है आपका वो आपका ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 था सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले लगाए जाते हैं। इसमें आपको प्रत्यय पूछा है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका सही आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न, ये दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवर्ण किसके योग से बना है? जो का बना है आपका वो किसके योग से बना है? ये जो बना है का, ये बना है आपका का प्लस आ। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर है का प्लस आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी की आदि जननी है। आदि जननी का मतलब है हमारी हिंदी की, मतलब कहां से इसको जगह मिली है, यानी कहां से इसका जन्म हुआ है, हमारी हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? तो इसका सही आंसर है आपका संस्कृत। संस्कृत भाषा से हमें हिंदी की जननी माना गया है। नंबर 8 है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं या संधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर है संधि। हमने आपको उपसर्ग बता दिया। उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगाया जाता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है, और समास होता है वो शब्द को जोड़ता है। और समास को अलग अलग, समास का मतलब होता है शब्द को अलग अलग करना, और संधि का मतलब होता है जोड़ना। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देना, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा है? पानी फेर देना, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना या पानी भरना? इसका सही आंसर होगा पानी फेर देना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? ये कबीर की रचना है, जायसी की रचना है, सूरदास की रचना है या तुलसीदास की रचना है? आपको पता होना चाहिए जो पद्मावत है वो जायसी की रचना है। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा, भारत का सबसे
ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? जिसमें सबसे बड़ा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, पंजाब है। आपको देखने से पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम बाढ़ आती है। यहां से इसका सही आंसर होगा बिहार। प्रश्न नंबर 12, इसका संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन पर बनता है, ये नदियों के नाम है, अमेजन। गंगा पर बनता है, मिस्सी पर या नील पर, ये नदियों के नाम है। मिस्सी ये नील है, ये नील नदी है, ये मिस्सी नदी है, ये गंगा नदी है और ये अमेजन नदी है। सबसे बड़ा जो डेल्टा नदी बनाती है वो गंगा नदी पर बनता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट हैं? तो इसका सही आंसर है 80। प्रश्न नंबर 14 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य कोयला, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन? तो इसका सही आंसर होगा आपका मीथेन। प्रश्न नंबर 15 है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायत समिति है, जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है या क्षेत्र पंचायत है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायत। प्रश्न नंबर 16 है, यूरिया रक्त से कहां अलग होता है? यूरिया रक्त से कहां अलग होता है? इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है इसका आंत, दूसरा है पेट, तीसरा है प्लीहा और चौथा है गुर्दा। इसका सही आंसर होगा आपका यूरिया रक्त से गुर्दा में अलग होता है। प्रश्न नंबर 17 है, परावैंगनी विकर से होने वाला रोग कौन सा है? परावैंगनी विकर से होने वाला रोग है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है त्वचा कैंसर, यकृत कैंसर, रक्त कैंसर या मस्तिष्क कैंसर? इसका सही आंसर होगा त्वचा का कैंसर। इसका सही आंसर होगा त्वचा का कैंसर। प्रश्न नंबर 18 है, पानी में डली हुई छड़ दिखती है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? ये टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? परावर्तन के कारण, नंबर 2 अपवर्तन के कारण, नंबर 3 विवर्तन के कारण या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण पानी में डली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 19 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई? 16 अक्टूबर 2014 को, 1 जनवरी 2015 को या 12 अप्रैल 2015 को या 22 जनवरी 2015 को? इसका सही आंसर होगा 22 जनवरी 2015। प्रश्न नंबर 20 है, नींबू का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? नींबू का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? नींबू का जो खट्टा स्वाद है, खट्टापन है, वो किसके कारण? इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 21 है, ऊटी हिल स्टेशन किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? कादरमन पहाड़ी, नीलगिरी श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला या पूर्वी घाटी? इसका सही आंसर है आपका नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला। प्रश्न नंबर 22 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? आपका कॉटन है, रेशम है, नायलॉन है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 है, नोबेल पुरस्कार किस सन में शुरू हुए? जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसे स्वीडिश सरकार देती है, वो किस सन में शुरुआत हुई? ये अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे, उनके जन्म दिवस पर दिया जाता है। ये कब शुरू हुई? तो इसका है सही आंसर होगा 1901 ईस्वी। प्रश्न नंबर 24 है, 2000 का नोट जिसे भारत सरकार ने बंद कर दिया है, उस पर किसका चित्र था?
नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 हम्पी का रथ, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या नंबर 4 मंगलयान। तो इसका सही आंसर था मंगलयान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, माउंटबेटन या चर्चिल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 चर्चिल ने। प्रश्न नंबर 26 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति शिव की, इंद्र की या ब्रह्मा की? इसका आपका सही आंसर होगा पशुपति शिव की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 27 है, फतेहपुर सीकरी किस शासक के समय मुगल वंश की राजधानी थी? फतेहपुर सीकरी किस शासक के समय मुगल वंश की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में मुगल वंश की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 28 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर 1 है असम, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है केरल। प्रश्न नंबर 29 है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किसकी याद में करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण
अकबर ने किसकी याद में करवाया था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, सलीम चिश्ती की याद में, गुजरात विजय की याद में, या मुमताज की याद में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आपका आंसर है गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। प्रश्न नंबर 30 है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 1 है जूल, ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 3 वाट, या ऑप्शन नंबर 4 किलोवाट। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। प्रश्न नंबर 31 है, नीति आयोग कब बनाया गया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015, या इनमें से कोई नहीं, कोई अन्य नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम है, ये ऑप्शन है यशोदा, त्रिशला, देवानवी, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। प्रश्न नंबर 33 है, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या बाबर ने? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बाबर? तो इसका आंसर होगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 34 है, उज्जैन किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा, ऑप्शन नंबर 2 क्षिप्रा, ऑप्शन नंबर 3 चंबल, और ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूकंप तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन नंबर 35 है, भूकंप तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गोवा? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? जो ग्रह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसका जो नियम दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, केपलर ने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था, गैलीलियो ने दिया। तो इसका सही आंसर है केपलर ने। ऑप्शन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने? ऑप्शन नंबर 1 है स्वीडन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की सबसे पहले शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 40 है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध किसके? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, या मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच ये आपका तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, या गोल्फ। तो इसका सही आंसर होगा आपका डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? निकोसिया, हनोई, नोमपेहेन, या दिल्ली? तो इसका सही आंसर होगा नोमपेहेन जो है आपकी कंबोडिया की राजधानी है। नंबर 43 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 20,
ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर 4 11। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 44, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। 44 क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 है, मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, बी इराक, सी पार्शिया एंड डी तुर्की। तो जो मोहम्मद गौरी था वो अफगान शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असहयोग आंदोलन, बी सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड स्वदेशी एंड फोर्थ जलियांवाला बाग। तो जो चोरी चोरा कांड है वो आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चोरी चोरा कांड के उपलब्ध बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत एंड बी सेकंड फ्रांस, थर्ड चाइना। इसका सही आंसर होगा चीन। एंड क्वेश्चन नंबर 48, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग चुनने में डायरिया का सही स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर थर्ड DIERRHOEA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। डॉग का अपोजिट जेंडर बताना है। अपोजिट जेंडर इसका होगा बक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द एक्यूरेट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्लॉट। फ्लॉट मीन होता है तैरना। इसका एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम मिलेगा ऑप्शन नंबर सी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेव। सेव में होता है सन्यासी या फिर कहते हो संत महात्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द वर्ड स्टेटमेंट फियर ऑफ द बुक, अर्थात किताबों का डर। किताबों का डर इंग्लिश में वन वर्ड में बोला जाता है बिब्लियोफोबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाइल फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल आर्टिकल। सही आर्टिकल को भर के सेंटेंस सही आर्टिकल का प्रयोग करके आपको बताना है। जिसका आएगा दिस इज नॉट, यहां आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिस इज नो सॉरी यस दिस इज नॉट अ यूजफुल टूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, चूज द प्लूरल नंबर ऑफ द वर्ड डजन एंड इसका आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर द लॉइंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, फॉर द सेंटेंस बेलो फाइंड आउट द वर्ब टेंस फॉर्म ऑफ द चॉइस गिवन। यानी कि नीचे जो विकल्प दिए उनमें से चुन के आपको सही इस जो किस टेंस का सेंटेंस वो बताना है। यहां क्वेश्चन पूछा गया है द स्कूल रियली एंडेड पीसफुली। इसका हो जाएगा पास्ट टेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड पुट। पुट का सेकंड फॉर्म भी होता है पुट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में पुट होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चालू करो। क्वेश्चन नंबर 61 है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं और यह पहला प्रश्न ये था समान एकदम समान शब्द में जिस प्रकार से सुई का संबंध टाके से है, सेम उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा? तो चाकू का संबंध होगा वो होगा कट से। किससे होगा जी? कट से। क्वेश्चन नंबर 62, पेट्रोल की गाड़ी, तो जिस प्रकार से पेट्रोल का संबंध गाड़ी से ठीक उसी प्रकार बिजली का संबंध किससे होगा? देखिए पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो बिजली से क्या आपको संबंध इसमें 62 का हो जाएगा बल्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63, हरा रंग, जिस प्रकार से हरा रंग है सेब उसी प्रकार से क्या सेब एक फल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 64 है, समरूप जोड़ी का पता लगाइए, जिस बात से गेंद का संबंध फेंकने से है। ठीक है, उसी प्रकार के संबंध किससे होगा? कुत्ते का थपथपाने से, हॉकी का गेंद से, गेंद का बल्ले से, फुटबॉल का किक मारने से। और तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल का किक मारने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 65,
जिस प्रकार से कवि का संबंध कविता से थे, उसी प्रकार से मोची का संबंध किससे होगा? तो मोची का संबंध होगा जूते से। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66 है, छाया प्रकाश तो उसी प्रकार से परिवर्तन का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जल। नया क्वेश्चन 67 है, रसायन विज्ञान, जिस प्रकार से रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है, उसी प्रकार से जीव विज्ञान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा कोशिकाएं से। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 68, जिस प्रकार से शोक और खुशी का संबंध होगा संशय का होगा। शोक खुशी यानी कि एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो संशय, ठीक है ना, संशय का राइट आंसर हो जाएगा संशय रहित। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है, परिवहन का जो संबंध माल से है, तो बैंक से वो संबंध किससे होगा? धन, रुपए, पाउंड या डॉलर? तो इसका ऑप्शन होगा धन। क्वेश्चन नंबर 70 है, कांच का जो संबंध पारदर्शी है, तो वही संबंध लकड़ी का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है पेंट, फर्नीचर, ब्लॉक या अपारदर्शी? तो इसका आंसर होगा अपारदर्शी। ये आपका 71 का क्वेश्चन है। यदि संख्या 9, 3, 2, 4, 8 इंटू एक्स 11 से भाग दो, तो ये जो स्टार लगा हुआ है, इसका नंबर सभी स्टूडेंट को दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, 3 की पावर 5 को यदि 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 9, a माइनस बी इक्वल टू 7, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 9, 7, 63, 16। तो इसका सही आंसर होगा आपका 63। क्वेश्चन नंबर 74 है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का मान क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की माइनस बी की, या 4 नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि इसका जो होता है a4 माइनस b4 का हम लिख सकेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर इसको और खोलना चाहें तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। 2 की पावर 5 की पावर 1/5 का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं 2, दूसरे नंबर का ऑप्शन है 2 की पावर 2/5, तीसरे नंबर का ऑप्शन है 0 और 4 नंबर का ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है, इसका फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? √3/2 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, या √3/4 साइड, या चौथे नंबर का आपका ये है √3/2 साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा √3/2 साइड। क्वेश्चन नंबर 77 है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 70 डिग्री है, कोण ए 70 डिग्री है, तो कोण बी इक्वल टू कोण सी दिया गया, तब कोण सी का मान क्या होगा? अब देखिए इसका एक, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिया है, ये ए बी सी, ए उन्होंने दे दिया गया 70 डिग्री, तो बाकी जो दो कोण है सी, ए बी और सी, इनकी वैल्यू क्या होगी? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो जब ये कोण बी इक्वल टू सी है, तो 70 को 180 से माइनस करेंगे तो 110 बचेगा। 110 को हम 2 बराबर भागों में बांट दें, तो इसका आंसर होगा आपका 55। आपका आंसर आएगा 55 डिग्री। 78 नंबर क्वेश्चन है, √x² - 1 = √24, तब x का मान होगा, तब x का मान होगा। इसका आंसर होगा ±5। इसका आंसर होगा ±5। सर क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 38, तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान होगा। ऑप्शन है आपके पास 16, नंबर 2 21.5,
नंबर 3 43 और नंबर 4 1 और 2 दोनों, एक या दो। तो इसका सही आंसर होगा आपका 21.5। क्वेश्चन नंबर 80 है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण, आधार, लंब या 1 2 3 ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। विटामिन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है ऐंठन, ऑप्शन नंबर 2 जनन शक्ति का कम होना, ऑप्शन नंबर 3 स्कर्वी और ऑप्शन नंबर 4 है सूखा। तो इसका सही आंसर होगा जनन शक्ति का कम होना। आपका क्वेश्चन नंबर 82 है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर विष्णु, ऑप्शन नंबर 3 महेश या गणेश। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 83 है, ऋग्वेद में कितने मंत्र होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र? 1014, 1028, 1035 या 1020। तो इसका सही आंसर है 1028। इसका सही आंसर होगा 1028। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है कौशल, ऑप्शन नंबर कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4 है काशी। तो इसका सही आंसर होगा कौशल नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर किसको माना जाता है? ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ या महावीर। तो इसका सही आंसर था ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है तनक, अगम, हदीस या त्रिपिटक। तो इसका सही आंसर है त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो सम्राट अशोक का पितामह यानी पितामह कहते हैं पिताजी को पितामह कहा जाता है। तो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, बिंदुसार के पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसीलिए अशोक के पिताजी जो पितामह थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 88 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा या तक्षशिला। तो इसका सही आंसर होगा मगध। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 89 है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर 3 है नक्षत्र, ऑप्शन नंबर 4 है तारा। तो इसका सही आंसर होगा आकाशगंगा। प्रश्न नंबर 19 है, सौर मंडल में कितने तारामंडल हैं? सौर मंडल में कितने तारा मंडल हैं? तो सौर मंडल में आपका ऑप्शन नंबर 1 88, ऑप्शन नंबर 99, ऑप्शन नंबर 3 90 और ऑप्शन नंबर 4 87। तो इसका सही आंसर होगा 88। प्रश्न नंबर 91 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? सूर्य, तारे, ग्रह या समुद्र। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र। प्रश्न नंबर 92 है, विद्युत बल्ब में होता है? आपका ऑप्शन है फिलामेंट, स्विच, सॉकेट या डाइंग पिन। तो इसका आंसर होगा फिलामेंट। प्रश्न नंबर 93 है, इनमें पादप की खाद फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पादप की खाद फैक्ट्री कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पत्ता। इसका आंसर है पत्ता। प्रश्न नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन लिखना थोड़ा सा भूल गए हैं। तो इसका आंसर होगा पास्कल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है पास्कल। प्रश्न नंबर 95 है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल
किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है संतरा में, ऑप्शन नंबर 2 हाथी में, नंबर 3 सिरका में, या ऑप्शन नंबर 4 है चींटी के डंक में। तो इसका सही आंसर होगा चींटी के डंक में। आपका क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा एक उपकरण जिससे वाहन की तय की गई दूरी मापी जाती है? कौन सा एक उपकरण जिससे वाहन की तय की? ऑप्शन नंबर 1 ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सीलरोमीटर और या फिर अल्टोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97 है, चाल का मूल मात्रक है किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर 2 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर 1 किलोमीटर प्रति और ऑप्शन नंबर 4 है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98 है, वनडे क्रिकेट 2023 विश्व कप की विजेता टीम है। वनडे क्रिकेट 2023 विश्व कप की विजेता, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भारत उसमें उप विजेता रहा था। क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 20 मार्च या 22 मई। तो इसका सही आंसर है 22 अप्रैल को। 22 मार्च। अरे वो 22 मार्च का वो काट दिया क्या? नीला कलर का बंद कर दिया बंद।